क्या आपको भी कभी ब्रेस्ट में दर्द हुआ है? तो घबराइए मत, ये बहुत ही कॉमन सिम्पटम है। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट पेन के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर अरुंधति मराठे लोटे और मैं एक ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। ब्रेस्ट पेन ये बहुत ही कॉमन सिम्पटम है और ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स जो हमारे ओपीडी में आते हैं वो ये कंप्लेंट के साथ आते हैं। आज हम जानेंगे कि ये ब्रेस्ट पेन होता क्यों है, आपको डॉक्टर को दिखाना कब ज़रूरी होता है और कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपका पेन कंट्रोल में रहे। तो ब्रेस्ट पेन होता क्यों है? आमतौर पे साइक्लिकल मैस्टैल्जिया यानी पीरियड साइकिल से रिलेटेड अगर आपको पेन हो रहा हो तो उसे हम साइक्लिकल मैस्टैल्जिया कहते हैं। ये पेन आमतौर पे दोनों ब्रेस्ट में होता है, डल एकिंग होता है, ब्रेस्ट के ऊपर के भाग में आपको हेवीनेस नोटिस होता है और पीरियड्स आने के 10 दिन 1 हफ्ते पहले ये पेन चालू होता है। जैसे आपके पीरियड्स ख़त्म होते हैं ये पेन रिलीफ होता है। इसे हम कहते हैं पीरियोडिकल यानी साइक्लिकल मैस्टैल्जिया। पेन जो आपके पीरियड साइकिल से रिलेटेड ना हो उसे हम कहते हैं नॉन साइक्लिकल मैस्टैल्जिया। उसके कुछ कारण हैं, जैसे ब्रेस्ट में अगर इन्फेक्शन हो, मैस्टाइटिस हो, या फिर ब्रेस्ट में सिस्ट हो, पानी से भरी हुई गांठें हो, या फिर आपकी ब्रेस्ट हेवियर साइड हो, तो ये इस टाइप का पेन हो सकता है। यूजुअली पीरियड साइकिल से रिलेटेड नहीं होता और दोनों ब्रेस्ट में एसिमेट्रिकल यानी कम ज़्यादा भी हो सकता है। कभी कभार मस्क्यूलर पुल हो या आपके लंग्स या आपके एब्डोमेन रिलेटेड कॉजेज़ में भी आपको ब्रेस्ट पेन जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो डॉक्टर को कब कंसल्ट करना चाहिए? ब्रेस्ट पेन ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है और इसका कैंसर से रिलेशन आमतौर पे नहीं होता। लेस देन 3% ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को ब्रेस्ट पेन ये सिम्टम होता है। पर अगर आपका पेन परसिस्टेंट है, अगर पीरियड साइकिल के बाद रिलीफ नहीं हो रहा हो या फिर आपको ब्रेस्ट में चेंजेस नोटिस हो रहे हो, जैसे ब्रेस्ट पे रेडनेस होना, स्किन पे चेंजेस होना, डिम्पलिंग होना, निपल से डिस्चार्ज आना या कोई गांठ फील होना, तो ये वार्निंग साइंस है और डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। जो साइक्लिकल मैस्टैल्जिया है यानी पीरियड के समय होने वाला पेन, अगर आपके डेली एक्टिविटीज़ में इंटरफियर कर रहा हो, आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करें क्योंकि इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। अगर आप सही टाइम पे मेडिसिन्स लेंगे तो ये पेन रिलीफ होगा और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। ब्रेस्ट पेन रिलीव करने या कंट्रोल करने आप घर पे क्या कर सकते हैं? तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ सेल्फ केयर टिप्स। तो जब आपको पीरियड्स आने वाले हो और अगर आप ब्रेस्ट पेन नोटिस करें, उस समय एक सपोर्टिव ब्रा पहनना ज़रूरी होता है। यानी आपके ब्रेस्ट को अगर अच्छी तरह से साइड से और लोअर पार्ट से सपोर्ट मिले तो ये ब्रेस्ट पेन कंट्रोल में रह सकता है। आमतौर पे जब आप टू व्हीलर चला रहे हो या आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो सपोर्टिव ब्रा का ज़रूर हेल्प ले, उससे आपका पेन कंट्रोल में रहता है। उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइजेस और डाइट कंट्रोल, लाइफस्टाइल कंट्रोल, सो हेल्दी डाइट खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और उस समय सपोर्टिव ब्रा पहनना, इन चीज़ों से आपका ब्रेस्ट पेन कंट्रोल में रह सकता है। उसके बाद भी अगर आपका पेन कंट्रोल में ना हो तो ज़रूर आपके डॉक्टर को मिले। पैनिक ना करें क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड आमतौर पे नहीं होता। आपके डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे और ज़रूरत लगी तो कुछ आपको टेस्ट भी बता सकते हैं। सो डोंट पैनिक। ब्रेस्ट पेन बहुत ही कॉमन सिम्टम है और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। सो आपके नज़दीकी ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट को मिलिए, कंसल्ट करिए ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे और ब्रेस्ट पेन कंट्रोल में रहे। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो, अगर आप ये वीडियो से रिलेट कर पा रहे हो तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।